नमस्ते। मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं छोटे बच्चों के स्कूल में जाता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। किसान, मजदूर, दस्तकार बहुत मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते। पूंजीपति, अफसर, नेता ये मेहनत नहीं करते। मैं बच्चों से पूछता हूं, कौन ज्यादा पैसे वाला है? जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा पैसे वाला है, या जो कम मेहनत करता है वो ज्यादा पैसे वाला है? तो बच्चे कहते हैं जो कम मेहनत करता है वो ज्यादा पैसे वाला है, और जो ज्यादा मेहनत करता है वो गरीब है। मैं बच्चों से पूछता हूं, यह न्याय है या अन्याय है? तो बच्चे कहते हैं अन्याय है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि हम सब समाज में गंदगी करते हैं, लेकिन एक खास जात के लोग हैं जो उसको साफ करते हैं। गंदगी करना ज्यादा अच्छी बात है या सफाई करना ज्यादा अच्छी बात है? तो बच्चे कहते हैं सफाई करना ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं पूछता हूं कि ज्यादा इज्जत किसको मिलनी चाहिए, जो गंदगी करते हैं उसको या जो सफाई करते हैं उसको? तो बच्चे कहते हैं जो सफाई करते हैं उसको ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मैं बच्चों से पूछता हूं क्या सफाई करने वालों को ज्यादा इज्जत मिलती है? बच्चे कहते हैं नहीं मिलती। मैं पूछता हूं ये न्याय है या अन्याय है? बच्चे कहते हैं अन्याय है। मैं पूछता हूं अब ये बताओ, जहां अन्याय है वहां शांति हो सकती है क्या? तो बच्चे कहते हैं नहीं हो सकती। ये बात प्राइमरी स्कूल के बच्चे जानते हैं। जहां अन्याय है वहां शांति नहीं हो सकती। वेयर देयर इज इनजस्टिस देयर मे नॉट बी एनी पीस। वहां शांति हो ही नहीं सकती। आप 3 साल के 2 बच्चों को लीजिए, 3 साल के छोटे छोटे। एक बच्चे को 1 बिस्किट दीजिए, दूसरे बच्चे को 2 बिस्किट दीजिए, क्या होगा? जिसको 1 बिस्किट मिला है वो बिस्कुट फेंक देगा, जमीन पे लेट जाएगा, रोएगा। क्या कर रहा है वो बच्चा? वो बच्चा कह रहा है मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो बच्चा अन्याय का विरोध कर रहा है। उस बच्चे को किस नक्सलाइट ने समझाया है कि तू अन्याय का विरोध कर? उसको कौन से कम्युनिस्ट पार्टी ने समझाया है? वो किस कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है बच्चा 3 साल का? लेकिन नाइंसाफी का, अन्याय का विरोध करना हर इंसान का फितरत है, उसकी नेचर है, वो उसके खून में है। वो इनजस्टिस का विरोध करेगा ही करेगा। और सरकार कितना भी चाहे कि हम पुलिस, मिलिट्री लगाकर शांति ले आएंगे, वो फेल हो जाएगी। जब तक समाज में अन्याय है शांति नहीं हो सकती। और गांधी ने कहा था अन्याय को देखकर चुप रहना सबसे बड़ी कायरता और हिंसा है। अगर आप अहिंसा से अन्याय को मिटा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कायरता के मुकाबले हिंसा ज्यादा बेहतर है, ये गांधी ने कहा था। और अन्याय, मैं बस्तर में काम करता हूं। अभी के आपको कुछ वाकयात बताता हूं। बिल्कुल अभी पुराने बताने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। इतने सारे मेरे पास कहानियां हैं, सच्ची कहानियां। अभी 1 महीने पहले ही के अंदर अंदर की बात है। अबूझमाड़ में एक परिवार है। उस परिवार में 4 भाई हैं।
एक भाई को नक्सलवादी कह के 2015 में जेल में डाला। 2 साल वो जेल में रहा, अभी बेल पर बाहर है। जब वो जेल में था तो उसका एक भाई हॉस्टल में पढ़ता था, छोटा भाई। एक भाई रूम किराए पर लेकर नजदीक में पढ़ता था। इसका एक और भाई छोटे भाई को लेकर अपनी साइकिल पर बिठाकर हॉस्टल से लेकर घर आ रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। और वो दूसरे भाई के पास थोड़ा चावल छोड़ करके निकला। रास्ते में आईटीबीपी का कैंप है। आईटीबीपी वालों ने वो साइकिल वाले दोनों भाइयों को रोका, उनको कैंप के अंदर ले गए। रात को सुबह के टाइम छोटे वाले भाई को बोले तू साइकिल लेके घर चला जा, तेरा भाई रात में चला गया। वो छोटा भाई जैसे बाहर निकला, उसको बंदूक की आवाज आई, धाएं धाएं। वो समझ गया मेरे भाई को मार दिया। वो घर गया रोते रोते। जो हॉस्टल में भाई रहता था, उसने जब सुना कि 2 नक्सलियों को मार दिया है, उसको लगा मेरे भाई लोग गए थे, उनको मारा होगा। वो आया तो उसके भाई की लाश वहां थी। आईटीबीपी वालों ने कहा इसको ले जाओ, नहीं तो इसको नदी में बहा देंगे लाश को। एक परिवार एक भाई को जेल में डाला, एक भाई को गोली मार दी, और वो तीसरा भाई जो लाश लेके गया था, अभी इसी महीने में उस भाई को, विजेंदर को राम, उस भाई को भी जेल में डाल दिया। एक परिवार के 3 भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अभी वहां बुर्जी में आंदोलन था, उसमें गया था। मेरे से मिलने आदिवासी आते थे और वो अपनी कहानियां बताते हैं। एक ने बताया कि हमारा बेटा घर में था, पुलिस आई, हमारे बेटे को घर से निकाला, पड़ोस के घर में ले गए, वहां उसको बंद कर दिया घर में, बाहर से आग लगा दी। हमारा बेटा घर के अंदर जिंदा जल गया, मर गया। एक पेरेंट्स ने बताया कि हमारी बेटी बचेली गई थी मजदूरी करने, वहां उसको पकड़कर थाने में ले गए। 1 महीने तक पूरे थाने वाले उसके साथ बलात्कार करते रहे। 1 महीने बाद उसको भगा दिया, वो घर में आई। 1 साल के बाद फिर से गंगालूर थाने की पुलिस आई और उस लड़की को पकड़ कर ले गई। फिर उसके साथ 1 हफ्ते थाने में रेप किया। वो रात को वहां से भागकर आ गई, उसको प्रेग्नेंट हो गई थी और उसको बच्चा हुआ। वो लोग सब मुझे मिले। अन्याय की कोई सीमा नहीं है वहां पर। अभी इन दिनों आदिवासियों को जंगल नहीं जाने दिया जा रहा है। जंगल अब कॉरपोरेट के लिए पुलिस उनकी रक्षा कर रही है, आदिवासियों से बचा रही है। आदिवासियों को जंगल जाने की अब इजाजत नहीं है। अगर कोई आदिवासी जंगल जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, मार दिया जाता है। अभी मेरी सोनी सोरी से बात हो रही थी, कल वो यहां आएंगी। आदिवासियों के गांव में उनके जितने भी औजार हैं, उनका सब्जी काटने का चाकू, उनका फावड़ा, उनकी कुल्हाड़ी, उनका बंडा, उनकी खुरपी, अब गांव में लोहे का कोई सामान, उनके धनुष्मान, तीर कमान, सब कुछ छीन कर ले जा रहे हैं पुलिस वाले जब भी आ रहे हैं। आदिवासियों के जो ढोल होते हैं, ढोल फोड़ दिए जा रहे हैं। आदिवासी कल्चर को स्टेट पूरी ताकत के साथ मिटा रहा है। अभी रिसेंटली वहां पर आपको पता होगा, मूलवासी बचाओ मंच जो वहां आंदोलन कर रहा था, अनेक जगहों पर आदिवासी नौजवान लड़के लड़कियां सब कर रहे थे। सुनीता पोटाम जो उनकी संभाग उपाध्यक्ष है, उसको जेल में डाल दिया। इसके अलावा रामलाल गावड़े जो वहाँ अबूझ माड़ में आमदई खदान के खिलाफ जो धरना बैठा है तोया मेट्टा में, उस नौजवान को उठा लिया। उसके भाई जगनू गावड़े को उठा लिया, उसको जेल में डाल दिया।
उसी गांव के जमधर को राम को उठा लिया, उसको जेल में डाल दिया। और अभी हाल में ही विजेंदर को राम को भी जेल में डाल दिया। तो लगातार नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है। जयपाल सिंह मुंडा की बात चली थी। जयपाल सिंह मुंडा ने नेहरू से कहा था कि अगर आपने अमेरिका द्वारा प्रचारित किया गया और डेवलप किया गया डेवलपमेंट का मॉडल, विकास का मॉडल भारत में अपनाया, तो याद रखिएगा एक दिन भारत सरकार का युद्ध आदिवासियों के साथ होगा। ये जयपाल मुंडा ने तभी कह दिया था कि एक दिन भारत सरकार को आदिवासियों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और यही बात दो और लोगों ने कही है, युद्ध वाली बात। कौन कहता है? एक कहते हैं भगत सिंह और दूसरे कहते हैं गांधी। हम लोग सोचते हैं कि इनके विचार बहुत विपरीत हैं, लेकिन वो एक ही बात कह रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा भी युद्ध की बात कर रहे हैं। और भगत सिंह क्या कह रहे हैं? भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुना दी गई तो भगत सिंह ने एक खत लिखा पंजाब के गवर्नर के नाम, और उस खत में भगत सिंह लिखते हैं स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट। युद्ध की स्थिति विद्यमान है और यह युद्ध जारी रहेगा। भगत सिंह कहते हैं आपने फौजी बलों का सहारा लेकर जनता के संसाधनों और श्रम को लूटने के लिए एक युद्ध छेड़ा है, और यह युद्ध जारी रहेगा भले ही अंग्रेज चले जाएं और काले लोग कुर्सी पर बैठ जाएं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें मेहनतकश अवाम की आखिरी जीत नहीं हो जाती। और हमने इस युद्ध का जवाब देने का फैसला किया है, इसलिए आप हमें फांसी पर चढ़ाने की बजाय गोली से उड़ा दीजिए। भगत सिंह क्या कह रहे हैं? युद्ध। और गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है, क्योंकि अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है, लेकिन कुदरत ने सबको बराबर दिया है। तो आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का छीन लें, और दूसरा देगा नहीं तो आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस अंग्रेजों के मॉडल में विकास उसी का होगा जिसके पास ताकत होगी। गांधी कहते हैं कि अंग्रेजों के बारे में तो ये कहा जाता है कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार अपने डेवलपमेंट मॉडल को सस्टेन रखने के लिए दुनिया भर में युद्ध करते थे। गांधी ने कहा भारत अगर अंग्रेजों के विकास का मॉडल अपनाएगा तो एक आप किसके ऊपर हमला करेंगे? गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे। इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। आज हम वो युद्ध देख रहे हैं। आज आदिवासी इलाकों में अगर आप जाएंगे तो एक एक किलोमीटर पर आपको सैनिकों के कैंप दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा आप सूडान या अफगानिस्तान में आ गए हैं। वो जो सुरक्षा बल हैं, आज भारत के सबसे ज्यादा सुरक्षा बल कहां हैं? सबसे ज्यादा सिपाही कहां हैं? अर्धसैनिक बल कहां हैं? वो आदिवासी इलाकों में है। क्या करने गए हैं? आदिवासियों को सुरक्षा देने गए हैं? नहीं, वो गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? इस देश के गरीबों की गरीबी दूर करने? नहीं, वो गए हैं अमीरों की तिजोरियां भरने। और आदिवासी इलाकों में एक पूरा युद्ध जारी है। इस युद्ध में खून बहाया जा रहा है, इसमें गोलियां हैं, बम हैं, जो पूर्ण युद्ध में होता है वो सब है। इसके साथ साथ इस युद्ध में वो भी है
जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में होता है वो है बलात्कार। लगातार आदिवासी औरतों के साथ सुरक्षा बल बलात्कार कर रहे हैं। और जब अजीत डोभाल ने आकर के छत्तीसगढ़ में अधिकारियों की मीटिंग ली और कहा कि अब हमें एक्चुअल पोजेशन ले लेना है, उसके बाद तो बलात्कारों की झड़ी लग गई। पेद्दागेलूर में 40 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। कुन्ना गांव में औरतों के ब्रेस्ट निचोड़कर सिपाहियों ने देखा कि तुम शादीशुदा हो या नहीं। चिन्नागेलूर, अलग अलग गांव में कहीं 10 महिलाओं से कहीं 12 महिलाओं से सुरक्षा बलों ने बलात्कार किए। और ये सिर्फ एक्टिविस्ट के दावे नहीं है, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 16 आदिवासी महिलाओं के पास प्राइमा फेसी एविडेंस मौजूद है कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किया है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। भारत के कानून में महिला के साथ अगर बलात्कार होता है तो जो फाइल बनती है उस पर उस महिला का नाम नहीं लिखा जाता, उस पर लिखा जाता है एक्यूज्ड का नाम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। लेकिन जब स्टेट खुद बलात्कार करे तो फाइल पर क्या लिखा जाएगा? स्टेट वर्सेस स्टेट। तो छत्तीसगढ़ में कोलैप्स कर गया है सिस्टम। वहां राज्य ही बलात्कारी है, राज्य ही हत्यारा है। आपके ऊपर कोई हमला करे तो आप कहां जाएंगे? आप पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन पुलिस हमला करेगी तो आप कहां जाएंगे? कहां जाएंगे आप? कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आप कोर्ट जाएंगे। हम गए कोर्ट, मैंने 522 केस फाइल किए। पिछले साल उन एक केस में फैसला आया, एक ऐसा मामला जो आजादी के बाद का इतना भयानक कांड था जिसमें सुकमा जिले के गोमपाड़ गांव में 16 आदिवासियों को तलवारों से काट दिया था, जिसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था। वो अपनी माँ की गोद में था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया था। 8 साल की मौसी का गला काट दिया था, नानी के ब्रेस्ट काट दिए थे, नाना का पेट फाड़ दिया था। उस मामले को हम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख जुर्माना लगा दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो हमने कहा आपने जांच नहीं कराई, आपको कैसे पता हम झूठ बोल रहे हैं? और जुर्माना किस बात का? कोर्ट में इंसाफ क्यों मांगा? तो ऐसा करो, कोर्ट को ताला लगा दो, कोई नहीं आएगा। लेकिन आप ये कहें कि इंसाफ मांगने की वजह से आपको 5 लाख का जुर्माना, तो मैंने कहा हम नहीं देंगे, आप हमें जेल में डाल दीजिए, हम जुर्माना नहीं देंगे। और हमने आज तक नहीं दिया। आपको इत्तेफाक बताऊं, उस केस को 2010 में 2009 से 10 तक सुदर्शन रेड्डी सुन रहे थे। सुदर्शन रेड्डी जज थे उस केस के। और सुदर्शन रेड्डी के सामने जब छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा हिमांशु नक्सल सिंपैथाइजर है, तो सुदर्शन रेड्डी ने सरकार को डांट लगाई थी। वो अभी भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। सुदर्शन रेड्डी ने कहा था नक्सल सिंपैथाइजर का हवा खड़ा करना बंद करो, नक्सल सिंपैथाइजर कानून में कुछ नहीं होता है, आप किसी को भी नक्सल सिंपैथाइजर कह सकते हैं। किसी ने इंसाफ मांगा है, आप बताइए कि आपने गलती करी है या नहीं करी है, नक्सल सिंपैथाइजर का हवा खड़ा मत करो, ये सुदर्शन रेड्डी ने कहा था। और मैंने आज सुदर्शन रेड्डी को बताया, मैंने कहा सर उसी केस ने मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया और मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। सुदर्शन रेड्डी ने कहा आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं था, आप यही कर सकते थे कि नहीं दोगे। तो इन सारी चीजों को लेकर के, आदिवासियों के मुद्दे को लेकर के और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुद्दे को लेकर के 2 अक्टूबर से, ये जो अभी 2 अक्टूबर आएगा 2 महीने बाद, दिल्ली से बंबई तक एक साइकिल यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। मैं साइकिल पर जाऊंगा, आप मेरे सफ़ेद बालों पर मत जाइए, मैं अभी भी साइकिल चला सकता हूं और मैं पहले भी जा चुका हूं। तो दिल्ली से बंबई तक पहले स्ट्रेच में जाएंगे, उसके बाद बंबई में थोड़ा रुक करके और कुछ दिन बाद फिर हम बंबई से आगे दक्षिण की तरफ आएंगे और उस समय हो सकता है आपके आंध्र प्रदेश में भी आएंगे। तो ये साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसमें जिसको शामिल होना है वो आ सकता है। आपको सोशल मीडिया आप चलाना जानते हैं,
आप उसमें मदद कर सकते हैं। कोई लोग साइकिल डोनेट करना चाहते हैं, वो भी मदद कर सकते हैं। मुझे इस समय याद आ रहा है, आपको मालूम है कि दुनिया भर में आदिवासियों का तथाकथित सभ्य लोगों ने जनसंहार किया है। जैसा उन्होंने कहा, जेनोसाइड का मतलब है जेनसाइड, यानी आदिवासियों, मूलवासियों की हत्या। उसी में से शब्द जेनोसाइड निकला है। अमेरिका में 6 करोड़ मूलवासियों की गोरों ने हत्या करी थी, जिनको नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। पहले रेड इंडियंस कहा जाता था, अब रेड इंडियन शब्द इस्तेमाल करना अच्छा नहीं माना जाता। नेटिव अमेरिकन उनको कहते हैं। 6 करोड़ आदिवासियों की हत्या की थी। कनाडा में मार डाला गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के 65 देशों में आदिवासियों को मिटा डाला गया। अमेरिका के एक चीफ ऑफ सिएटल का जो खत है, उसमें से कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं कि जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी चिड़िया उड़ जाएगी, जब आखिरी मछली पकड़ ली जाएगी, तब हमें समझ में आएगा कि हम पैसे को खा नहीं सकते। वो कहते हैं कि जब हमारी नसों का खून और हमारा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, तब हमें समझ आएगा कि धरती हमारी नहीं होती है, हम धरती के होते हैं। लैंड डजंट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द लैंड। इसके बाद मैं अपनी एक कविता सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा, जो मैंने लिखी है। जी माफ करिए, माफ करिए जी। काश कि मैंने बस्तर ना देखा होता, तो मैं भी राष्ट्र की मुख्य धारा का एक विश्वसनीय नागरिक होता। फिर मैं भी क्रिकेट की ये वाली या वो वाली टीम के जीतने की राष्ट्रीय समस्या पर शर्तें लगाता हुआ पूरी शाम ऐश से बिताता और चर्चा करता टीवी सीरियलों की सास बहू की शय और मात के गंभीर मुद्दे पर। शर्त लगाता अपनी पत्नी से कि देख लेना, इस बार बहू ही जीतेगी। लेकिन बस्तर से लौटने के बाद मैं अजीब और खतरनाक बातें करने लगा हूं। मेरे रिश्तेदार मेरे पहुंचते ही आपस में इशारे करके बारी बारी से उठकर चले जाते हैं, क्योंकि मेरी बातों में होते हैं आदिवासियों के जले हुए घर, अपमानित आदिवासी बच्चियां, देश का विकास कर रही अच्छी सरकार के भयानक क्रूर कर्म। मेरी बातों में होते हैं करटम जोगा, सुखनाथ ओयामी, मड़कम हिड़ में और पोंजेर गांव में कुल्हाड़ी से काट दिए गए महुआ बीनते 6 आदिवासियों के खून से लथपथ शव। क्या कोई मुझे फिर से एक अच्छा नागरिक बना सकता है जो टीवी, क्रिकेट और फिल्मों जैसी सभ्य बातें करे, असभ्य आदिवासियों, बराबरी, विकास के समान बंटवारे जैसी बातें बिल्कुल ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया।